राहुल गांधी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पर राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पार्क से अमीनाबाद झंडे वाले पार्क तक निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। बता दें कि पिछले वर्ष आज के दिन ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और उसी सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि अब लोकसभा चुनाव से पहले तक ये यात्रा इसी तरह से चलती रहे। आने वाले 3 महीने में भी भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने देश भर में घूमकर मोहब्बत की जो आग जलाई है उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और नफरत वालों की दुकान भी बंद कर देंगे। देखिए पीपीएन न्यूज संवाददाता समीर खान की खास रिपोर्ट। राजधानी में कांग्रेस के द्वारा शहीद स्मारक पार्क पे एक हुजूम देखने को मिला, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू किया जा रहा है। वहीं पे एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो भगवा वस्त्र धारण करे हुए। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भगवा वस्त्र धारण करके कांग्रेस की रैली में आए, क्या मामला है, क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम सोनू वाजपेयी, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हुआ करता हूँ और धर्म की लड़ाई और अपने न्याय की लड़ाई की लड़ी मैं पार्टी में था और मैं एक समाज में सेवा करने के अवसर से जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी में समाज सेवा कुछ नहीं है, उसमें केवल अगर है तो उद्योगियों की सेवा करेंगे। इन्होंने कर्जा माफ़ करना है तो केवल उद्योगियों का कर्जा माफ़ करेंगे। गरीबों के ऊपर अत्याचार करते जा रहे हैं, हमसे देखा नहीं गया। भाजपा तो कह रही है कि हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए धरातल पर काफ़ी योजनाएं उतार रहे हैं, फिर आप भाजपा के ऊपर इस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये एक ढकोसला है इनका, ये एक तो जुमलेबाजी है, ये एक फरेब है। ये इंसान को ऐसे बहला के बखला के आदमी देखिए 1 लाख रुपए जिनकी लाइट के लिए मना किया। कहीं ऐसा तो नहीं है आप राहुल गांधी जी का पोस्टर लिए, इनसे आपको कुछ धन मिल गया हो? जब भाजपा से हम धन नहीं लिए तो इनसे हमको क्या धन मिलेगा? ये तो समाज सेवा क्रांतिकारी पार्टी है, ये तो बेचारी बलिदान परिवार का एक बेटा है। वो चाय बेचने वाले के आदमी को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो क्या हमें प्रधानमंत्री के लड़के को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं? तो क्या लगता है आपको 24 में इस बार सरकार का कुछ उलट फेर बदल होगा? भैया सत्ता और रोटी, अगर रोटी आप नहीं पलटोगे तो जल जाएगी, सत्ता आप नहीं बदलोगे तो इनके भाव बढ़ जाएंगे। इसलिए एक बार हम कहते हैं, फिर से एक बार राहुल गांधी को आप फिर से देखिए 5 साल, अगर 5 साल में खड़े न होते तो आप जिसको चाहे उसको बिठा दीजिए। तो यहाँ शहीद स्मारक पे इतनी भीड़ क्यों थी, क्यों थे इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा? क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता इसलिए थे क्योंकि पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। गाँवों में लोग किसान से परेशान है, गाँवों में मतलब हर तरीके से आदमी रोजगार से परेशान है। फुटपाथ पर लोग सोते हैं, जो सुबह मजदूरी के लिए जाते हैं तो मजदूरी किसी के पास है नहीं, काम कोई है नहीं, 400 की दिहाड़ी होती है तो मजदूर बेचारा बैठा रहते हैं 1 घंटा, उसके बाद कहते हैं कैसा है हम 200 रुपये देंगे चलना चलो। तो बेचारा मजबूरी में 400 का काम करने वाला आदमी 200 रुपये में काम कर रहा है। तो इस कार्यक्रम का क्या नाम था जो यहाँ था और क्यों किया जा रहा है? भाई हम तो जा रहे थे, जाते जाते हमको दिखा राहुल गांधी का कार्यक्रम तो हम वहीं उतर गए तो हमको पकड़ा दिया गया। भाई हमारा नेता है, हम सम्मान के लिए उतर गए, अब आगे बढ़ते हैं, देखें लोग कहाँ जाते हैं। बस ये एक भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए कार्यकर्ता थे जिन्होंने राहुल गांधी से साफ अपना प्रेम झलकता हुआ दिखाया और आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी के गुणगान गाए और भाजपा को भद्दी बातें कह डाली और कांग्रेस की भीड़ देखकर उतरकर भीड़ में हो गए सवार। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, पीपीएन की ओर से लखनऊ। देखिए, यात्रा का उद्देश्य ये है कि 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी ने यात्रा का शुभारंभ किया था और वो कश्मीर तक गए थे और पूरे हिंदुस्तान में एक बार अमन, चैन, शांति और लोगों में ये विश्वास आया था कि अब नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं, उनको हिंदुस्तान छोड़ करके जाना होगा। अहिंसा परमो धर्म लागू होगी, वसुधैव कुटुंबकम लागू होगा और राहुल गांधी जी अपने इस मुहिम में कामयाब हुए थे। आज उसी की वर्षगांठ मनाने के लिए हम लोग शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हम लोग अमीनाबाद तक जाने का काम करेंगे। जी, कार्यक्रम लगातार जाए। हमने तो कहा कि अब 7 तारीख को सब लोग अपना एक जन्मदिन और मनाओ, क्योंकि 2014 के बाद से जो लोग नफरत फैला करके उनको लगा था वो अजय हो गए हैं, उनकी पराजय 2024 में सुनिश्चित है। उनको झोला लेकर के हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ेगा और राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। भारत माता की जय। आज कांग्रेस के द्वारा शहीद स्मारक में कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा 1 साल पूर्व पैदल मार्च यात्रा निकाली गई थी, भारत जोड़ो यात्रा। आज पूरा 1 वर्ष हुआ है, उसी के उपलब्ध में
ये आज यहाँ से शहीद स्मारक से लेके कैसरबाग होते हुए अमीनाबाद तक सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इंडिया जोड़ो का नारा देते हुए 2024 की तैयारी करेंगे। समाज सभी वर्ग के लोग आए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के साथ सभी समाज के लोग जुड़े हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो या सवर्ण वर्ग हो, सभी लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। 2024 में इंडिया की जीत होगी, यही हम लोगों का संकल्प है। इस यात्रा से आज जो यात्रा होने जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, एक सांकेतिक यात्रा, आज इससे कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? कांग्रेस का संदेश यही है कि सबका साथ लेके चले और सब लोगों को जोड़े, और देश जोड़ने की बात करती है कांग्रेस, तोड़ने की बात नहीं करती है। इसलिए कांग्रेस डोर टू डोर भी कैंपेनिंग करेगी, घर घर जाएगी, मगर अभी हम लोग शहीद मार्च से लेके कैसरबाग होते अमीनाबाद तक ये यात्रा निकालेंगे और फिर हम लोगों का अभियान चलता रहेगा बराबर जो है।